नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स फ्रेंड में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका एक नई वैकेंसी आई है 2023 में और उस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वर्तमान में बिहार में नौकरियों की बहार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। एक के बाद एक नई वैकेंसी बिहार में आ रही है। उसी के तहत एक वैकेंसी और आई है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या योग्यता चाहिए, कितनी उम्र वाले लोग इसको भर सकते हैं, क्या बिहार से बाहर वाले इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ये वैकेंसी है क्या। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय पदों पर होने नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे पद हैं। आप राजस्व कर्मचारी कह लीजिए, निम्न वर्गीय विभिन्न विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक भी कह लीजिए, क्लर्क है, और साथ ही पंचायत सचिव का भी वैकेंसी इसमें आया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये कौन कौन भर सकते हैं, क्या बिहार के बाहर वाले भर सकते हैं, क्या जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है वो भर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों से लिखा हुआ है दोस्तों, इसको भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे गए हैं। अर्थात आप यदि किसी भी स्टेट हैं, भारत के किसी भी राज्य में निवासी हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म का ऑनलाइन तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन तिथि प्रारंभ होने का भी तिथि है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/9/2023 और अंतिम तिथि है 11/11/2023। ये जो सारा वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे कोटिवार आपको बता दिया गया है टोटल। इसमें कुल 11,098 वैकेंसी है। 11,098 बहुत बड़ी संख्या में है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिए और अपनी एक सीट पक्की करिए। इसमें देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। इसमें एक महत्वपूर्ण जो योग्यता मांगी गई है, 12वीं पास तो चाहिए, लेकिन आपको कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए। खासकर हिंदी टाइपिंग भी आपको कंप्यूटर में आना चाहिए। हाँ, कुछ वैकेंसी है जिसमें टाइपिंग को मैंडेटरी नहीं किया गया। जैसे देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, इसमें संचालन मांगा गया है, टंकन मांगा गया है, लेकिन हिंदी इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं है। और भी कुछ वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइलेरिया निरीक्षक, इसमें देखिए इंटरमीडिएट चाहिए, +2 विज्ञान चाहिए, लेकिन कोई कंप्यूटर की ज़रूरत। देखिए राजस्व कर्मचारी, इसमें भी कंप्यूटर टाइपिंग ज़रूरत नहीं है। पंचायत सचिव, इसमें दिया हुआ है, लेकिन वो हिंदी है या इंग्लिश है ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। निम्न वर्गीय लिपिक, खान एवं भूतत्व, इसमें भी नहीं दिया हुआ। तो बहुत सारा वैकेंसी में ज़रूरत नहीं है आपको कि टंकन जरूरी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं, योग्यता तो बता दी आपको। आप यदि इंटर पास हैं और आपको कंप्यूटर टाइपिंग आता है हिंदी इंग्लिश, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए आपको सोचना नहीं है। साथ ही यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। आप बिहार राज्य के निवासी हैं तभी आरक्षण का दावा कर सकते हैं। बिहार राज्य से बाहर वाले निवासी आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको स्थानीय प्रमाण पत्र भी देना होगा, तभी आपका आरक्षण का दावा माना जाएगा, वो भी सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है क्या। अब हम देख सकते हैं इसमें उम्र सीमा क्या है दोस्तों, कितने उम्र वाले लोग इसको भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूनतम उम्र कितना चाहिए। यदि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो न्यूनतम उम्र चाहिए 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम की बात करें तो ये जो कैटेगरी आप देख पा रहे हैं, अनारक्षित वर्ग हैं पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। ये लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे फीस की, कितने रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं परीक्षा फीस यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका क्या फीस आपको लगने वाली है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी यदि हैं तो 540 रुपये,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपये, और सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासी के लिए, देखिए जो भी कोटि में है लेकिन आप बिहार राज्य के स्थानीय निवासी हैं तो लेडीज़ को 135 लगेगा, और बिहार राज्य से जितने भी बाहर के लोग इस फॉर्म को भरेंगे उसको भरने के लिए 540 रुपया देना पड़ेगा। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष का छूट अनुमान्य है। यानी आप दिव्यांग हैं तो आपको जो यहाँ पे उम्र दिया है उसके अलावे भी 10 वर्ष का छूट आपको मिलने जा रहा है। ऑनलाइन का मैंने आपको बता दिया है कब से प्रारंभ हो रहा है, एक बार और आप देख लीजिए। ऑनलाइन कब से प्रारंभ हो रहा है? 27 सितंबर से प्रारंभ होकर 9/11 तक जमा किया जा सकेगा, और आपको इसमें कुल मिला के जो आवेदन कितने प्राप्त होंगे और एग्ज़ाम कैसा होगा वो भी बता दिया गया है। यदि आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। 40,000 यदि फॉर्म आता है तो एक बार ही हो जाएगा, लेकिन अधिक आता है तो अधिक टाइम लगेगा एग्ज़ाम देने में, और उसका तरीका भी अलग होगा। आप थोड़ा सा देख ले सकते हैं क्या है इसका परीक्षा पैटर्न। आप देखिए यहाँ पे दिया है समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता, ये चीज़ कंपलसरी किया गया है एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपको सिलेबस है, और भी कुछ दिया हुआ है जो आपको करंट अफेयर कह लें, समसामयिक विज्ञान की बात करें, भारत उसके पड़ोसी देश की बात करें, या फिर सामान्य विज्ञान और गणित की बात करें, तो ये भी आपको इस एग्ज़ाम्स में पढ़ना है। आगे बढ़ते दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आप कितने नंबर लाएंगे, तो कितने % मार्क्स आपको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य वर्ग को चाहिए 40%, पिछड़ा वर्ग को चाहिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं तो 32, महिला किसी भी कैटेगरी को हो 32, और दिव्यांग किसी भी कैटेगरी को हो तो 32% चाहिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही ये जो ऑनलाइन करने का कुछ है महत्वपूर्ण डेट मैंने आपको बता दिया है, कब आपको कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं। आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF डाला हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।